Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you are fine. In this video we are going to discuss trick to balance redox reaction in acidic medium. तो आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। बच्चों एसिडिक मीडियम में क्या होगा, कोई भी अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन गिवन होगा तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि स्प्लिट रिडॉक्स रिएक्शन इनटू टू हाफ इक्वेशंस। पहले उसको दो हाफ इक्वेशंस में तोड़ दिया जाएगा। एक हाफ इक्वेशन होगी रिडक्शन रिएक्शन की, एक रिडक्शन रिएक्शन यानी वो इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर रिडक्शन हो रही होगी, और दूसरी होगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होगी। अब हम कैसे ये मालूम करेंगे कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और किसके अंदर रिडक्शन हो रही है, वो पहले हमने पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करते हैं उसकी मदद से। अच्छा, इसके अलावा जिन स्पीशीज़ के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है वो तो यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी उनको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 होगा बैलेंस एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट बैलेंस नहीं होगा तो उसको बैलेंस करेंगे। जब वो बैलेंस हो जाए दोनों हाफ इक्वेशंस में, उसके बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर 1 ऑक्सीजन होगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइड पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड पर एक H+ आयन ऐड किया जाएगा। जब ये बैलेंस हो जाए सारे एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बाद बैलेंस करेंगे चार्ज को बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन मोर पॉजिटिव साइड। यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन उस तरफ ऐड किए जाएंगे जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी। या आप यूँ समझ लो कि रिडॉक्स रिएक्शन में यानी रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे राइट हैंड साइड पर, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ये बराबर होंगे इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की स्पेशी के अंदर, उसके बराबर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। और ये इसमें भी इस तरह होगा कि अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम देखेंगे इस तरफ रिएक्टेंट वाली साइड पे जो स्पेशी है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फिर में चेंज जो आया है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ये करने के बाद उसके बाद दोनों हाफ इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज किया जाएगा। अब क्या होगा, इक्वलाइज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 4 स्टेप, इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन equalize number of electrons in both half reactions। यानी बोथ हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा, इक्वलाइज किया जाएगा। इक्वलाइज करने के बाद फाइनली add two half reactions in order to get final equation। उसके बाद add half reactions to get final बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बच्चों ये थे स्टेप्स टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। अब आइए चलते हैं एक मिसाल सॉल्व करते हैं। जैसे एक ये रिएक्शन है कि इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। तो पहला स्टेप क्या था कि रिएक्शन को स्प्लिट करना है इनटू टू हाफ रिएक्शंस। अब कैसे स्प्लिट करेंगे
वो हम चेक करेंगे कि किस स्पेशी के अंदर रिडक्शन हो रही है, यानी किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और ये +3 में जा रहा है, तो क्रोमियम के अंदर हो रही है रिडक्शन, यानी +6 से ये +3 में जा रहा है, तो इसके अंदर रिडक्शन हो रही है, ये +3। और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पर इसका +5 होगा, तो आयोडीन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद बैलेंस करना है एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो अगर कोई एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लगाया और क्रोमियम बैलेंस, और इस इक्वेशन में आयोडीन इधर 2 है, पर साइड यहाँ पे 2 लगाया तो आयोडीन भी बैलेंस। अब जब एलिमेंट बैलेंस हो जाए तो उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा, और एट द सेम टाइम एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक H+ आयन ऐड किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए इस इक्वेशन में यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो इस तरफ हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, तो जो हमने यहाँ पे देखो 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अब देखो 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं 14, तो इस तरफ 14 H+ ऐड कर दिए। अब इस इक्वेशन में आ जाए तो यहाँ पे देखा जाएगा प्रोडक्ट साइड 6 ऑक्सीजन है, तो इस तरफ 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए। अब यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने 12, तो यहाँ पे ये 12 H+ ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद चार्ज को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन मोर पॉजिटिव साइड, यानी जिस तरफ पॉजिटिव साइड होगी, जिस तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। या अगर आप इस तरीके से अगर मालूम नहीं कर सकते तो इतना याद रखो, अगर कोई रिडक्शन रिएक्शन है तो रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे टूवर्ड लेफ्ट साइड, यानी रिडक्शन रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब कितने ऐड होंगे, वो भी इक्वल टू द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और यहाँ +3, तो डिफरेंस कितना है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। इसी तरीके से अगर इस इक्वेशन में हम देखें यहाँ 0 या +5, तो डिफरेंस आया 5 का, तो ऑक्सीडेशन में हमने जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे वो राइट हैंड साइड पे ऐड करने होंगे, तो राइट हैंड साइड पे हमने ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। अब देखो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अब दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना है। इन ऑर्डर टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ताकि दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज हो जाए। अच्छा, इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 5Cr2O7 - 2, और ये 14 × 5 70 हो जाएगा H+, और 3 × 5 15 इलेक्ट्रॉन, और ये 10 क्रोमियम हो जाएगा, देन 7 × 5 35 वाटर हो जाएंगे। और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3I2 और ये +18 वाटर, और ये हो जाएगा 6IO3- एंड प्लस ये हो जाएगा 36 H+ और 15 इलेक्ट्रॉन। अब ये होने के बाद अब हमने जो सिमिलर टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट करने। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरफ भी 15 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और जो जो आगे और होंगे वो कैंसिल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमने जवाब लिखना है। फाइनल जवाब हम कैसे लिखेंगे, फाइनल जवाब में लिखने के लिए पहले हम ये लिखेंगे 5Cr2O7 - 2, उसके बाद फिर नीचे आएंगे 3I2, उसके बाद अगेन इधर जाएंगे, ये 70 H+ है, ये 36 है, तो 70 में से 36 निकाल देंगे, बाकी 34 H+। अब ये वाटर मॉलिक्यूल इधर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमने ये लिखना है 10 क्रोमियम +3 और नीचे 6IO3- 1, ये हो गया। उसके बाद यहाँ 35 है तो 18 निकाल देंगे, बाकी बचेंगे 17 H2O।
तो बच्चों ये होगी इक्वेशन बैलेंस। अब अपने जवाब को वेरीफाई करने के लिए हम दोबारा चेक करते हैं सारे एलिमेंट्स को। तो देखो यहाँ पे क्रोमियम 10 सही, आयोडीन 6 ठीक, ऑक्सीजन को चेक करो 7 × 5 35 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 18 और 17 ऑक्सीजन ये वाटर में, तो ये 35 ठीक है। हाइड्रोजन 34 ठीक है। और आप देखो चार्ज यहाँ पे -10 और ये +34, टोटल चार्ज बन रहा है +24। तो ये जो 24 चार्ज है ये जो चेक करेंगे ये हो जाएगा +30 -6, तो +24। तो इस तरीके से ये होगी इक्वेशन बैलेंस।